हेलो गाइस, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोटिवेटर ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा जिनको सुनने के बाद आप में एक अलग सा ही उत्साह, जोश जागेगा और ये बातें आपके जीवन को एक बेहतर मुकाम तक ले आने में काफी फायदेमंद रहेंगी। या ये कहें कि आपको किसी भी समस्या से लड़ने में ये एक अलग एनर्जी देंगी, आपको अलग तरीके से मोटिवेट करेंगी। सो गाइस, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना ताकि मैं वो सब बातें जो समझाना चाहता हूं आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो जो मैं डालूंगा आगे फ्यूचर में आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मेरे पास आपके लिए ऐसी कुछ 3 बातें हैं जिसको आप रामबाण कह सकते हैं। जी हां, रामबाण। ऐसी 3 बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, जो आपको अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार कर सकती हैं, जो आपको इतना ज्यादा उत्साहित कर सकती हैं कि आप चट्टान से भी टकरा जाओ और चट्टान को तोड़ दो। कहना मतलब यह है कि चट्टान के सीने में भी छेनी गाड़ के अब रास्ता बना दो। और ये तुम कर सकते हो जैसे मां जी ने किया, आप भी कर सकते हो। तो ये भूलना मत, जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक आप किसी को छोड़ोगे भी नहीं। आप में ये है साहस। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो व्यक्ति कौन है वो आप जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। मैं आपको पहले कुछ चीज बताता हूं। 3 बातों में से पहली, नंबर 1, एक दिन क्या हुआ, 2 दोस्त थे, वो खेल रहे थे। अब चूंकि वो पूरा दिन ही खेलते थे, पेड़ पर चढ़ना, एंजॉय करना, हल्ला मचाना, ये सब काम करते थे, पार्क में खेलना, जो उनके मन करता था वो करते थे। बचपना तो ऐसे ही होता है, सभी खेलते हैं, हम भी खेले, आप भी खेले और जो आपके आने वाले हैं वो भी खेलेंगे। बचपना इसे ही कहते हैं। और अगर ये बचपना नहीं है तो फिर बचपना कहा है फिर। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ भाई, लड़के के पिताजी आए। उन्होंने बोला कि तुम दोनों पेड़ पे मत चढ़ा करे करो भाई। भाई क्यों? पेड़ पर भूत रहते हैं, आपको पकड़ लेंगे। अब जो दूसरा लड़का था उन्होंने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भूत? उन्होंने कहा काम करता हूं, चलो मैं पता लगाऊंगा। तो भाई उन्होंने इंतजार करा। शाम का समय हो चुका था, शाम हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि मैं आज पेड़ पर चढ़ूंगा और पूरा टाइम यहां स्पेंड करूंगा, देखूंगा भूत है कि नहीं। वो उस पेड़ पर चढ़े, पूरा टाइम स्पेंड किया। काफी देर बीत गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बट वहां कोई भूत दिखाई नहीं दिया। वो नेक्स्ट डे आए, मतलब उस पेड़ से उतरने के बाद जब अगले दिन दोबारा अपने दोस्तों से मिलने आए, खेलने आए, तो उसके दोस्त ने सेम यही बात कही कि वहां नहीं जाएंगे, वहां पेड़ पर भूत है। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहां पर रुका था भाई, मैंने वहां देखा, सब कुछ चेक करा, वहां कोई भूत नहीं है। तो यहां से सीखने को क्या मिला? डर। वो डर ही है जो आपको रोक रहा है। जो आपके मन में डर है उसने आपके मन में ऐसा घर बना लिया है जो आपको हर जगह हर कहीं रोक रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये वो महान आत्मा कहती है जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये सारा जहां जानता है, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ गाइस, स्वामी विवेकानंद। ये उन्हीं की गाथा है, ये उन्हीं की कहानी है। और उन्हीं में से जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है, पहली बात यही है कि डर से मत डरो। अगर तुम डर से डरोगे तो वो डर तुम्हारे आज को भी खराब करेगा, कल को भी खराब करेगा, और शायद भविष्य में तुम कुछ भी करने वाले हो, कैसा भी फैसला लेने वाले हो, तो हर जगह आपको वो डर सताएगा, परेशान करेगा और आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जीवन का ये सच है कि कोई समस्या है तो उसको फेस करो, सामने से डरो मत।
हर समस्या का समाधान है। मैंने कई लोग देखे हैं जो छोटी छोटी बात के ऊपर में अपने आप को रुष्ट कर लेते हैं, परेशानी देते हैं, दिक्कत देते हैं, तकलीफ में रखते हैं अपने आप को, उससे होता कुछ नहीं है। इसका तो मतलब यही हुआ कि आपके मन में यही बात चल रही है कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है। भाई क्यों नुकसान होगा? नुकसान होने से पहले आपने सोच लिया नुकसान होगा, तो नुकसान तो होगा, नुकसान 100% होगा, जरूर होगा, क्योंकि आपने पहले से ही मन बना लिया कि नुकसान होगा। तो नुकसान ना हो उसके लिए क्या करना है आपको? अपने मन से डरनुमा चीज को ऐसे निकाल दो जैसे चाय में से मक्खी। डर मन में मत रखो। अगर डर रहेगा तो आपको कोई भी चीज करने में हमेशा डर लगेगा। विवेकानंद जी की बातों को मानो, जो उन्होंने कहा उसको फॉलो करो। उन्होंने कहा डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और उसी के साथ उन्होंने दूसरी जो सबसे जरूरी बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा विश्वास। उन्होंने कहा कि विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास ही वो जड़ है जो आपको एक पेड़ बना सकती है। विश्वास ही वो जड़ है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, आपको धरती से आसमान तक पहुंचा सकती है। आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है किसी चीज का तो है आत्मविश्वास, अर्थात विश्वास का। महात्मा गांधी स्वयं भी अपने आप पे बहुत विश्वास करते थे। उनका अपने विश्वास जो था अटूट था, और ये जरूरी भी है। अगर कोई इंसान अपने आप पे विश्वास ना करे तो कहां आत्मविश्वास करे। कहते हैं कि जो अपनी बात पर नहीं वो अपने बाप का नहीं। कहते हैं जो अपनी बात पर रुक नहीं सकता वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। अपनी बात पर रुकना सीखो। तुम विश्वास करो, तुम्हें वो सब कुछ मिले तुम चाहते हो। ये बात 1883 की है, 1883 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, धार्मिक सम्मेलन। उसमें विवेकानंद जी को मौका मिला वहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां का जो प्रोग्राम था वो 2 महीने 3 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया। अब चूंकि विवेकानंद बहुत अमीर तो थे नहीं, उसमें बहुत पैसा था, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी। अब शिकागो में कैसे रहते, कोई पैसा भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, परेशान थे बहुत ज्यादा। उनके उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या। भूखे रहे, कई तक भूखे रहे, रोडों पर सोए, खाने की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कभी ढकने नहीं दिया, अपने विश्वास को भी टूटने नहीं दिया। दिन आया, सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में हिंदुस्तान के उस पूत ने झंडे गाड़ दिए। ऐसा डंका बजा कि पूरे विश्व ने मान लिया कि स्वामी विवेकानंद कोई साधारण इंसान नहीं है, और उनके जैसा बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं, मेरे साथ इतनी औकात भी नहीं कहने की, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी कि आप उनके जैसा बन तो नहीं सकते, ना मैं बन सकता, ना कोई बन सकता, लेकिन अगर उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी बातों को आप फॉलो करो तो शायद तुम उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर, पद चिन्हों पर चलकर अपने कल को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हो। अब मैं बात करता हूं तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, जो जीवन को एक नया डायरेक्शन, नया मोड़ देती है, वो है आपकी खुद पर करी गई मेहनत और तपस्या। आप कितना ज्यादा अपने आप को समझते हैं, आपके मन में कैसे विचार पैदा होते हैं, आप दूसरों को देखकर कैसा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग दूसरे के विचारों को कैसे ऑब्जर्व करती है, इन सारी की सारी बातों को मिला के देखा जाए तो आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो एक बेहतर इंसान की संज्ञा बनती है। मेरे कहने का मतलब यह है, सिर्फ पेड़ बनकर मत कट जाना। पेड़ से वो जो बीज गिरता है जमीन पर,
वो बन जाना, ताकि जब जमीन पर मिले, मिट्टी में मिले और मिलने के बाद फिर पनपे और फिर एक वृक्ष बन जाए, आप वो बनो। यूं ही कट के बिखर जाए ये दम कभी मत भरो। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, लेकिन अपनी थिंकिंग को बदलो, इसको बदलो। यही आपको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जीवन को ऐसे जियो कि सब कहें वाह भाई मजा आ गया। ऐसे नहीं कि मन में इच्छाएं तो लिए हुए हैं, लेकिन वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपने आप को सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। तो सक्षम बनाना जरूरी है। मैंने तो 3 बातें बताई, इन 3 बातों को मत भूलना। 1, डरना नहीं है। 2, विश्वास करो। 3, सक्षम बनाओ अपने आप को, सक्षम बनाओ। नहीं आता है सीखो, प्रैक्टिस करो। एक बार में नहीं आया, 2 बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तब तक मत हारो जब तक वो चीज तुम्हारे सामने दम ना तोड़ दे, वो चीज तुम्हारे सामने दम ना तोड़ दे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है विवेकानंद जी के ऊपर। एक बार आपने सुना होगा, एक बार एक लेडीज ने, फॉरेनर थी, बाहर गांव की हो या विदेशी को, उसने विवेकानंद जी से कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद जी ने बोला कि जी आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? तो उन्होंने कहा मुझे ना आपकी जैसा बेटा चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं आपसे शादी कर लूं। विवेकानंद जी ने कहा इसके लिए शादी की जरूरत क्या है, मैं आज ही आपका बेटा बन जाता हूं, आज से मैं आपका बेटा हूं। वो स्त्री, वो महिला शर्म से विवेकानंद जी के सामने झुक गई। विवेकानंद जी, विवेकानंद क्यों माने गए? क्यों भारत में उनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। विवेकानंद जी का जीवन एक मार्गदर्शन की तरह है। अगर उस समुद्र में से अगर 4-5 बूंदों से आपका जीवन बेहतर हो सकता है, तो विवेकानंद जी को मानो, उनके विचारों को मानो, और उन्होंने जो समझाया है, जो सिखाया है, उसको सीखो, समझो, अपने जीवन में उतारो। कुछ कर ऐसा कोई ना बने तेरे जैसा। उठ चल और तब तक मत रुक जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिल जाए। मंजिल को इतना मजबूर कर दे कि मंजिल तेरे पास खुद आए और कहे मैं तेरी मेहनत से हार गई, आज से मैं तेरी गुलाम हूं। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे विचार, मेरी बातें और स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए सारी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर उनके द्वारा बताए गए विचार में बताने में आपको सक्षम ना हो पाया हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से ये बात समझा सकूं, और आपके जीवन में अगर मेरी इन बातों से थोड़ा सा फायदा मिल सकता है तो मैं समझूंगा मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो गया। गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।